मैं बस कार्यक्रम के समापन के लिए हमारे जो स्थानीय संयोजक हैं यशवंत पराशर जी हैं हॉल में। यशवंत पराशर जी मौजूद हैं और अभी प्रियमवत जी ने बताया कि जिस सुरुचिपूर्ण ढंग से, जिस जोश के साथ और जिस आत्मीयता के साथ इसका उन्होंने आयोजन किया, संयोजन किया, हम सब दिल से उनको धन्यवाद दे रहे हैं और मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात कहें। मैं ये धन्यवाद ज्ञापन तभी शुरू करूंगा जब मेरे सारे दाएं बाएं हाथ मंच पर आएंगे, नहीं तो मैं चुप हूं। ताकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयोजन की प्रक्रिया क्या होती है या ये आयोजन विशेष किस प्रक्रिया से आयोजित हुआ। देखिए, पहली चर्चा मुजफ्फरपुर में आयोजन की हुई थी 2018 में, जब मैं गुवाहाटी संगमन में पहली बार गया था। वहाँ चर्चा हुई थी, किन्हीं कारणों से नहीं हुआ, फिर कोविड हुआ, फिर वगैरह 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 चीज़ें होती गई। फिर ये प्रस्ताव आया है, मुझे जैसा लग रहा है कि जनवरी महीने में आपका एक फ़ोन आया कि आप करिएगा। मैं तो बिल्कुल तैयार था, मैंने कहा देख लेंगे, पहले कहिए ना, जैसे होगा कर लेंगे। तो हुआ, हमने कहा कि नहीं पहले आइए। होली था, होली समाप्त होते ही मुझे याद है जैसा 2 या 3 मार्च को प्रियमवत जी मुजफ्फरपुर आए। इन्होंने कहा कि हमें किसी से मीटिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं, बस दिखा दीजिए क्या लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हो सकता है, और आपके पास जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलवा दीजिए। मैंने इनकी बात को मानते हुए भी बस मैंने अपने 10 मित्रों को मैंने फ़ोन कर दिया, जिसमें से 2-4 मित्र तो मेरे बहुत करीबी या 2-4 मित्र बहुत ही औपचारिक थे। 10 के 10 लोग आ गए। हमने मीटिंग किया निराला निकेतन में, जो आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का घर है। 10 के 10 लोग आए मेरे एक बुलावे पर। वहाँ पर एक गिलास पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। प्रियमवत जी बैठे और मुझे लगता है कि शायद इनको देखते ही विश्वास हो गया कि ये संगम यहाँ करेंगे। इन्होंने एक और प्रस्ताव दिया। हमने 3-4 वेन्यू जिसमें ये भी देख रखा था। इन्होंने कहा कि अगर आप निराला निकेतन कर सकते हो तो मुझे कोई वेन्यू नहीं देखना, और हमने तय कर लिया, पूरी घोषणा हो गई। ये उसके बाद कहीं नहीं गए। एक पूरा दिन उन्होंने गेस्ट हाउस में बैठ के गुजारा और वैसे वैसे करके तय हो गई। यहाँ से बात शुरू हुई और प्रियमवत जी उस 2 फरवरी से लेके आज तक प्रतिदिन काम कर रहे हैं इस संगमन पर। शुरुआत में हर 2-3 दिन पर मेरी बात होती रही है, कोई न कोई प्रक्रिया, कोई बदलाव, कोई चिंतन, कोई इंतजाम, लगातार आप समझिए सक्रिय रूप से चिंतन तो शायद सतत है। 2 फरवरी से मैं इनको देख रहा हूँ, लगातार काम, कुछ भी इनपुट हो जाना, कोई बात को बदल देना, मेरे बचकाने सवालों को ठीक से हैंडल कर देना, मार्गदर्शन कर देना। आपका केवल आयोजन संबंधी नहीं, ये कुर्सी टेबल बेंच और ये नहीं, वैचारिक स्तर पर भी क्या मानदंड होने चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए, इन विषयों पर भी बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं हुई है, फ़ोन पर ही सही। तो प्रियमवत जी को धन्यवाद देना बहुत छोटी बात हो जाएगी, आपके सामने है या बाकी आप सब लोग हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुजफ्फरपुर क्लब का। देखिए, इससे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ सांस्थानिक रूप में तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी का, और वैयक्तिक रूप में श्री संजीव कुमार जी का। तक्षशिला ने बिल्कुल मैंने किसी से कोई निगोशिएट नहीं किया प्राइस। मैंने किसी को मुजफ्फरपुर में नहीं कहा कि आप मुझे 1 रुपये कम कर दो। हमने एक बजट बनाई और हम जहाँ जहाँ गए लोगों ने सहयोग किया, उन्होंने खुद से डिस्काउंट दिया, और मैंने जो बजट बना के भेजा उसके 2 दिन के अंदर मेरे इस फ़ोन में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए बिना किसी प्रश्न के। उस बजट के बाद लोग अपने आप, जैसे मैं इस हॉल के लिए फाइनली कई बातें हुई, फिर बरसात का मौसम था, इस कारण हमने कहा कि नहीं, निराला निकेतन में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं मौसम को लेके, तो हम इसको कहीं और करते हैं। तो चूंकि किसी बैंक्वेट हॉल में नहीं करना था, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं करना था, उस तरह के इंस्टीट्यूशंस में नहीं करना था, तो मुझे मुजफ्फरपुर क्लब को चुना। इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, ये वही क्लब है जहाँ से किंग्सफोर्ट का तांगा निकला था और इसी के गेट पर खुदीराम बोस ने बम फेंका था। ये ऐतिहासिक है, इसका नाम उस वक्त यूरोपियन क्लब हुआ करता था। मुजफ्फरपुर का एक बड़ा
रोचक कहानियां हैं, दिन भर बात चलेगी अगर करेंगे तो। बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही ऐतिहासिक। हालांकि जो इसका अगर गजेटियर देखेंगे बहुत रद्दी है, उसमें कोई डिटेल नहीं है। उसमें 1857 में लिखा हुआ है कि मुजफ्फरपुर बिल्कुल शांतिपूर्ण है, कलेक्टर का रिपोर्ट है, और बहुत मिसलीडिंग भ्रांतियां भरी हुई हैं। खैर, मैं उतने तफसील से बचता हूँ। इस तरीके से ये प्रक्रिया शुरू हुई। लोग खुद आके, जब मैं इसका प्रस्ताव लेके, इसके प्रेसिडेंट, ये कॉमर्शियल प्लेस है नहीं, रोज रोज की बुकिंग होती नहीं है, इसका एक हिस्सा है जिसकी रोज बुकिंग होती है, वो मुझे चाहिए नहीं था। ये बैडमिंटन कोर्ट है, वहाँ से हमने खंबा उखाड़ के कारपेट बिछाया है। उनके पास में गया, मैंने कहा क्या बोलिए कितने पैसे देने, हम देते हैं, एक पत्र लिख के दे दीजिए। उन्होंने काम लिख दिया। उन्होंने अगले दिन मुझे पत्र भिजवाया, फ्री ऑफ कॉस्ट ये हॉल हमें 2 दिन के लिए दे दिया। अमूमन होता यह है कि आप जिस दिन से हॉल बुक करेंगे उसके एक दिन पहले आपको चीज़ों को इंतजाम करने के लिए मिलता नहीं है। उन्होंने पूरी स्वतंत्रता दे दी कि जो यूज़ करना है कर लीजिए, करा लीजिए, आप मेरे से सहयोग मांगिए, क्या चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। इस किस्म का सहयोग मिला। तो जब नीयत अच्छी होती है तो किसी चीज़ की कमी नहीं होती, ना धन की, ना आपको मार्गदर्शन की, ना किसी भी तरह का सपोर्ट की। मैं इसीलिए मैं तफसील में इस बात को कहना चाहता हूँ। मैं एक बहुत अच्छा, अभी धर्मवीर जी को बुलाया है लेकिन वो शायद बच रहे हैं, मैं ये एक वानगी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सहयोग किस किस्म का होता है। मैंने कहा कि देखिए इतने अतिथि हैं और जो ट्रैफिक की हालत है, मैं कितनी गाड़ियाँ दौड़ाऊँ। सो मैं एक विद्यालय के डायरेक्टर के पास गया। मैंने कहा कि देखिए हमें 2 गाड़ी चाहिए, हमारे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको ले जाना है होटल से क्लब और ब्ला 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 ब्ला। तो उन्होंने हाँ तो कर दिया। फिर मुश्किल ये आ गई कि शनिवार को ठीक 2 बजे उनके स्कूल की छुट्टी होती है और 2 बजे हमें यहाँ पहुँचना था। उन्होंने क्या किया, अपने स्कूल का डिस्पर्सल को डिले कर दिया 30 मिनट्स। उन्होंने अपने पेरेंट्स को मैसेज दे दिया कि अपरिहार्य कारणों से छुट्टी 30 मिनट बाद होगी, और हमें कहा कि बस मुझे आप इतने बजे तक बस छोड़ दीजिएगा, और वो हमें बस दे दिया। जो भी स्कूल के मैनेजमेंट से, मैंने स्कूल में काम किया है, मैं जानता हूँ मैं अपने स्कूल में ये नहीं करता कि मैं अपने बच्चों का डिस्पर्सल 30 मिनट लेट करके संगमन को गाड़ी दे देता। ये हालांकि गाड़ी आने से ठीक पहले हम कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हम समय पर छोड़ पाएंगे उस गाड़ी को, इसलिए गाड़ी पहुंचने के 30 मिनट पहले हमने उनको मना किया कि आप गाड़ी मत भेजिए, हम गाड़ी समय पर नहीं छोड़ पाएंगे। ये माइक्रो लेवल की बातें हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं डिटेल से बताता हूँ किस किस्म का सहयोग होता है। ये जो सहयोग है ये किसी पैसे, किसी गाड़ी और किसी उपस्थिति से बड़ा सहयोग है। वो यहाँ आए ना आए, ये मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा। वैयक्तिक रूप से मैंने संजीव जी का इसलिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया है। देखिए पैसे से या धन से या और अच्छी चीज़ों सपोर्ट करना एक बात है, पर्सनल इंटरेस्ट ये कि ये जो चॉइस ऑफ जूट है ये अमूमन होता नहीं है। इसको ढूंढ के काफ़ी सोच विचार के ये कलर कॉम्बिनेशन होगा, ऐसी कुर्सियाँ होंगी, ऐसा कारपेट होगा, ऐसा स्टेज होगा, और ये जो डिज़ाइंस जितने आप देख रहे हैं वो उन्होंने अप्रूव किया है और तब ये बने हैं। तो ये जो टोटल जो लेआउट देख रहे हैं इस प्रोग्राम का, एटलीस्ट डिज़ाइन वाइज, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सब आके आप सब ने खाने की तारीफ़ की, इसीलिए हमारे बीच में ये गुड्डू जी हैं, इसका श्रेय इनको जाता है। हमारे रेगुलर कैटरर हैं, ये पटना से आए हैं। इतने छोटे काम में इनको नुकसान जरूर होगा। 25 लोगों की टीम आई है, पूरा 2 ट्रक शायद 1 ट्रक माल लेके आए हैं, सब चीज़ ये आपकी सेवा में है। और ओवरऑल चीज़ों को देखने के लिए, और जो आप सफाई देख रहे हैं, देखिए जब तक कूड़ा नहीं होता है हम नोटिस ही नहीं करते कि कितनी सफाई है। हर घंटे में आपका वॉशरूम साफ हो रहा है, यहाँ पर समय समय पर आप जैसे जाते हैं कुर्सियाँ ठीक की जाती हैं, चीज़ें उठा ली जाती हैं। ये सब मार्गदर्शन और ओवरऑल जो सुपरविजन है वो हमारे आलोक मेहता जी का है। ये पटना से आए हैं अपना काम छोड़ के हमें सपोर्ट करने के लिए। बहुत वक्त नहीं है, नहीं तो मैंने जैसे उस परफॉर्मेंस के समय कहा कि मैं अल्सिस्टमा वाला फेनोमेनन जो है उस पर बात करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप देख रहे हैं ये कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे, आपने बिना मुस्कुराहट के इनको कभी नहीं देखा होगा। मैं आपको बताता हूं, शायद 1 लड़का या 2 लड़का को छोड़ के एक भी यहाँ एक लड़का नहीं है जो कि या तो संगमन का मतलब समझता है या रचनात्मक एवं बौद्धिक हस्तक्षेप का मतलब समझता है या कला में लोक और अभिजात्य का मतलब समझता है। इनके समझ के बाहर की चीज़ है। और दिन रात ये
कहाँ गया ये मुकेश? ये पिछली रात सोया नहीं, अंत में हार के इसको सुबह नींद नहीं खुली है, इसको उठाया गया है तो आप आया है। ये लोग, इन लोगों ने दिन रात एक किया है। कोई इनका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इनकी विधा नहीं है, इनके समझ की बात नहीं है, ये जानते नहीं है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि मेरे घर आना जाना है, ये यहाँ के रंगकर्मी है, रंगकर्मी से इनका कुछ नहीं चलता, 1 रुपये की आमदनी नहीं होती है। सब, शायद एक आध होंगे जिनको मैं नहीं जानता, सबकी पृष्ठभूमि पता नहीं है, सब अत्यंत ही साधारण पृष्ठभूमि के हैं। अमूमन इस पृष्ठभूमि के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। एक यहाँ हमारा रिंग लीडर है, वो पता नहीं कोई जादू की छड़ी है, वो एलसिस्टमा वाला फेनोमेनन है। वो कहाँ है? अरे यार कोई बात नहीं, हीरो पीछे भी रहे तो दिखता है, आप पहचान गए होंगे। इसके 32 में से 16 दांत बाहर रहते हैं, और अगर आप इसको ठीक से जानिएगा तो जितने परिस्थितियों को हैंडल करता है, इसके पास मुस्कुराने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। इधर आओ सुनील, आओ इधर आओ, आगे खड़ा हो, आगे खड़ा हो। ये नाटक का बंदा है, बहुत सुंदर नाटक करता है। इसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है थिएटर में, पीएचडी कर रहा है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और बहुत सारी बातें। मैं क्या कहूँ, अब दोस्तों का तारीफ तो ठीक नहीं है, छोटे भाई जैसा है हमको। इन सबों ने मुझे अपने सर पे बिठाया हुआ है, और आप जानते हैं कि मेरा नाम यशवंत है, तो मेरे पीछे हो कोई भी नाम तो मेरा होता है। सोच समझ के मेरे पितामह ने मेरा नाम रखा है, लेकिन सही मारे में मेरा बैकबोन ये है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, आप सबका आना इस मुश्किल, जहाँ की जी इस जो कि किसी मेजर रेल हेड, हालांकि ये तो रेल हेड है ही, एयरपोर्ट से इतनी दूर की जगह, बहुत सारे क्षेत्र, जैसे गुवाहाटी से जो आए हैं, रायपुर से जो लोग पहुंचे हैं, जो नागपुर से पहुंचे, सीधे कनेक्शंस नहीं हैं, या हैं भी तो बहुत अच्छी ट्रेनें नहीं है। आप वहाँ से यहाँ तक चले आए बिना जाने हुए कि पता नहीं हम धर्मशाला करेंगे कि बरामदे पर सुलाएंगे आपको, इस विश्वास के साथ कि नहीं हम कर लेंगे। ये इसके प्रति हम बहुत आभारी। हम आभारी हैं कुछ ऐसे सज्जनों के। देखिए, हमने शुरू में ही प्रस्ताव दिया था, कुछ इन्होंने कहा कि स्थानीय कोई वक्ता होंगे, 2-3 लोगों का नाम दिया। मैं आपको बताऊं, स्थानीय लोग जितने आए हैं, इसमें मुश्किल से 10 के अलावा लोग, कोई मुझे नहीं जानता था इस कार्यक्रम से पहले। मैं जानता था सबको, क्योंकि मैं फॉलो करता था, मेरी रुचि है, लेकिन ज़्यादातर लोग मेरे परिचित ही नहीं थे। प्रमोद बाबू को मैं जानता हूँ 40 सालों से, वो मुझे नहीं पहचानते थे। पहला बार इस कार्यक्रम के लिए मैं उनके पास एक पैरवी लेके गया था कि राजी हो जाए। सचिता बाबू, प्रभाकर बाबू को हम जानते बहुत दिन से थे, वो मुझे क्या है को पहचाने। मैं जब मिला था, कोई इतना सिग्निफिकेंट मैं तो बात करता नहीं था जो मुझे याद रखें, तो वो भी मुझे नहीं जानते थे। मैं 4 बार गया, तब वो पहली बार उन्होंने मना कर दिया। पहले बार तो बहुत दरियाफ्त किया कि है क्या, मंच क्या, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि बहुत ही प्रतिबद्ध व्यक्ति हैं। 4 बार, चौथे बार जाके उन्होंने किसी तरह से हामी भरी। जब अंतिम दिन वो राजी हो गए, हम लोग बहुत उत्साहित थे। आप में से भी जिन लोगों को सूचना मिली वो बहुत उत्साहित थे। जब हमने अंतिम दिन बोला कि सर गाड़ी कितनी बजे भेजनी है, मुझे मालूम था वो ऐसा करेंगे, उन्होंने मना कर दिया कि गाड़ी मुझे नहीं चाहिए। यही काम प्रमोद बाबू ने किया। सचिदा बाबू अमूमन अगर रिक्शा से भी आए हमारे यहाँ, तो वो भाड़ा खुद देते हैं, आपको नहीं देने देते हैं। इस तरह का व्यक्ति तो आपने देखा, कल पूरे दिन यहाँ बैठे रहे। हमने 1 घंटे पहले उनको कहा कि आप जाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, एक खाली सीमा होनी चाहिए कि कब खत्म होता है ये बता दो, और वो अंत तक बैठे रहे। उनको ट्रैफिक के कारण आने में 10 मिनट लेट हुई, तो उन्होंने सूचित किया कि मैं ट्रैफिक के कारण लेट हो रहा हूँ। हम आभारी हैं श्री सच्चिदानंद सिंह के कि उन्होंने अपना स्नेह दिया, और यहाँ पर बहुत देर बैठने के कारण वो इतनी तबीयत तबीयत नहीं बिगड़ गई, थक गए, इसलिए सुबह सूचित किया कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा। और आप देखिए, किसी आदमी के स्पर्श, जिस तरीके से हम गांधी के लेखनी में पढ़ते हैं ईमानदारी, उन्होंने सीधा खबर भिजवाया कि ये जो बातें हैं ना, ये मेरा विषय नहीं है। जितनी बातें हो रही हैं जिस दिशा में, मेरे पास कंट्रीब्यूट करने को कुछ नहीं है। जिन लोगों ने भी सचिता बाबू को सुना पढ़ा है, आपको मालूम है संस्कृति पर उनकी 3 किताबें हैं। और आज विनय जी हैं, वो बता रहे थे कि इनके कार्यक्रम में, रजा फाउंडेशन के कार्यक्रम में वो आए थे, और कितना अच्छा उन्होंने वक्तव्य दिया था। लेकिन उसके बावजूद ये एक डिसिप्लिन और प्रतिबद्धता है कि जो विषय मेरा नहीं है, या जो विषय मैंने चुना नहीं आगे बढ़ाने के लिए, मैं उस पर नहीं बोलूँगा, या बोलना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कोई नई बात कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ। हम आभार व्यक्त करते श्री प्रमोद कुमार सिंह का कि उन्होंने व्यस्त समय और
सब सीमाओं के बावजूद हम आभार व्यक्त करते हैं श्री चंद्रमोहन प्रधान जी का। हमने उनको कार्ड व्हाट्सएप पर भिजवाया, मुझे कार्ड लेके जाना था, मैं बस अपने निकम्मेपन के कारण मैं टाइम को ठीक से नहीं हैंडल कर पाया, मैं उनको देने नहीं जा सका। वो कल बारिश के कारण, ट्रैफिक कारण नहीं आ सके, तो उनकी श्रीमती जी ने मुझे फ़ोन किया कि वो बहुत अपसेट हैं। तो आज किसी तरीके से मधुरेंद्र जी ने राजी हुए उनका साथ देने के लिए, वो आए। आपने देखा ना, तो उन्हें सुनना है कुछ ना बहुत कुछ बोलना था, लेकिन आप लोगों के साथ के लिए वो आए। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं सभी लोग जो कि आज यहाँ उपस्थित हैं। आप सबों ने आके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत सारे लोग जो कल आए आज नहीं आए, सबकी अपनी अपनी व्यस्तता है, सबका अपना। अब बहुत, जैसा आपने कहा कि ऐसे भी बहुत बच्चे आए थे जिनको इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसे और भी चरित्र हैं यहाँ इस मंच पे। कहाँ है सुजीत? बैठा क्यों है पीछे? इसको हम बराबर कहते हैं पिछली रोटी खाए हुए। सुजीत अपने टीम के साथ आओ। हम समझ रहे हैं तुम पीछे खड़े हो, हम रुक रहे हैं, बोलना हम रोक रहे हैं जब तक तुम नहीं आओगे। सुजीत अपने पूरी टीम के साथ आओ, बच्चों के साथ। जल्दी, जरा जल्दी आइए। हम समझ रहे हैं पीछे खड़ा है। आओ मेरे आगे खड़ा हो जाओ आप लोग। सब लोग खड़े रहो, खड़े रहो। क्या है, तुम लोगों के बिना हम थोड़े ही ना है, आप लोग हमारे चेहरे हो। आपने इनकी परफॉर्मेंस देखी। ये सुजीत है, ये इसने MFA किया हुआ है। मुझे लगता है आप अगर इजाजत देते तो मैं 2-4 मिनट इसकी कहानी सुनाता या सुनवाता। अब मैं 2 मिनट लूं क्या? समूह में सब लोग बोलिएगा तो करेंगे। देखिए, सुनील का छोटा भाई सुजीत है। सुनील फिर भाग गया। यार तुम तो नाटक के आदमी हो, डर लगता है। सुनील अत्यंत साधारण परिवार से, मुजफ्फरपुर का रहने वाला। आज के डेट में हेड ऑफ द फैमिली है। ये अपने घर में इसके अलावा कोई नहीं। अपने भाई को बउआ कहता है। बउआ माने छोटा बच्चा। ये भी नौकरी करता है, कमाता है, ये भी अपना काम करता है, गुजारा करता है। ये सुबह सुबह उठ के सबसे पहले अपने भाई के लिए खाना बनाता है, झाड़ू लगाता है, वो स्कूल जाता है मोटरसाइकिल लेके, फिर ये अपने काम में निकलता है। ये देश भर में घूम घूम के वर्कशॉप करता है। ये भी भोपाल में था। डिटेल नहीं कहना चाहता हूँ मैं, लेकिन पता है आपको, ये अब इसके एक चाची हैं जो इस पर डिपेंडेंट है। उनकी फैमिली में अकेला उनको देखने वाले ये दोनों भाई हैं। उनका गैंग्रीन हुआ है पिछले महीने, पाँव कटा है। ये करीब 20 दिन तक एक बहुत महंगे अस्पताल में पटना में था। समाप्त होते चूंकि इसको पैसे खत्म हो गए तो कहा कि भैया जरा जाएं, थोड़ा वर्कशॉप करके आए। पटना से यहाँ नहीं आया, ये वर्कशॉप्स में था। दिल्ली गए हो? ऋषिकेश, भोपाल, वर्कशॉप के बीच में इसके आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इतना व्यस्त था। ये सब छोड़ के इस कार्यक्रम के लिए करीब 4 या 5 दिन पहले आया। इसको मालूम था कि ये नहीं हो रहेगा तो कार्यक्रम नहीं होगा। मैं ऐसी ऐसी कहानियाँ एक एक आदमी के लिए सुना सकता हूँ, उतना वक्त नहीं लेंगे। खैर, और देखिए ये लोग किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं। सुनील ने वहाँ से निकल के अपनी बदौलत ये मुकाम बनाया है अपना। इसके भाई ने, कल इसके गुरु आए थे श्री विमल विश्वास जी। मैं आपको बताऊं, जो पहला जो मैंने कहा ना 10 लोगों की टीम आई है, कुछ लोगों ने कहा कि ये वीरेंद्र नंदा जी यहाँ बैठे हुए हैं। कल जो विमल विश्वास जी आए थे, कहते ये लोग भी आ गए थे, ये लोग तो जल्दी जाते नहीं है कहीं। तो ये स्नेह, पता नहीं कैसे, शायद वो नियत ठीक हो तो कुछ ऊर्जा कहीं से पैदा होती है, चीज़ें घटित होने लगती हैं। इस तरीके से सब कहानी, जिस तरह से इन्होंने कहा ना कि मना नहीं हमने किया, हमने भी तो एक आध लोगों से संपर्क किया, स्थानीय ही नहीं। जैसे डॉक्टर लावण्य कीर्ति सिंह, उनका आपने विद्वतापूर्ण प्रेजेंटेशन देखा। हमने एक बार फ़ोन किया, आप आइएगा? उन्होंने नहीं कहा कि क्या आएंगे, हाँ आएंगे। मैं कि ये विषय ठीक है। हमने कहा कि आपको खुद आना पड़ेगा। तो क्या कि आपको क्या लगता है हम पैसा लेंगे? ये पहले संगमन में नहीं आई है, ज़्यादा नहीं जानती। तो इस तरीके से एक एक कोने में मैं कह नहीं सकता किसने सहयोग नहीं किया, बहुत सारे 100-50 नाम छूट जाएंगे। एनीवेज, मेरा कहने का ये मकसद था माइक्रो लेवल पर कि प्रोसेस बताना। चूँकि मैं आयोजन करता रहता हूँ, मतलब आयोजन करता मतलब काफ़ी करता, मैंने 1-आध हज़ार आयोजन किए होंगे देश भर में। केवल मुजफ्फरपुर में मैं बहुत कम काम करता हूँ। साल में 1-आध आयोजन मैंने
ज़्यादातर शहर देश के में आयोजन किया, हर तरह के साहित्यिक से लेके संगीत, नृत्य, बहुत तरह के। तो खैर वो है। इसी के साथ मैं तो धन्यवाद देते ही चला जाऊंगा, इतने लोगों का एहसान है मेरे ऊपर, मैं क्या बोलूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, सभी इंस्टीट्यूशंस का, सभी आगंतुकों का, हमारे सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। कृपया संगमन में आए हुए सभी जो बाहर के और स्थानीय हमारे अतिथि हैं, साहित्यकार हैं, वे मंच की तरफ आ जाए। ग्रुप फोटोग्राफ होना है। चलिए, हो गया। थैंक यू। हम लोग अगले संगमन के लिए विसर्जित होते हैं। अगले संगमन में दुनिया के किसी हिस्से में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।